Hello everyone, welcome back. So let's continue. Last we did was question number 11. Let's move on to question number 12. तो सेक्टर ओ ए बी जो है उन्होंने बोला है कि क्वार्टर सर्कल है और आप समझ लीजिए कि जो क्वार्टर सर्कल होता है उसका एंगल 90 डिग्री होता है, तभी उसे क्वार्टर सर्कल बोलते हैं। सेमी सर्कल का 180 डिग्री, थ्री क्वार्टर्स का 270 और फुल का 360 डिग्री। तो ये 90 डिग्री मिल गया है और ये पूरा मिला के 180 होना चाहिए क्योंकि वो लाइन है, सिंगल लाइन। तो इसका मतलब ये जो बचा हुआ पार्ट है वो मिला के 90 डिग्री होना है। तो x प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स विल बी इक्वल टू 90। तो इसका मतलब 6x इज इक्वल टू 90 हो गया और इसे सॉल्व करेंगे, 90 अपॉन 6 करेंगे तो आपको 15 मिलेगा। तो क्वांटिटी ए भी 15 है, क्वांटिटी बी भी 15 है, इसका मतलब दोनों क्वांटिटीज इक्वल है। ये हमारा आंसर होगा। तो दैट वाज वेरी इजी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें ट्राइंगल दिया हुआ है और व्हाट इज ए इन टर्म्स ऑफ बी एंड वाई पूछा है। तो चलिए ट्राई करते हैं ये। अब ये जो बी है, ठीक है, बी ये वाले ट्राइंगल का रिमोट, ये बी एक्सटीरियर एंगल है और मैंने आपको लास्ट वाला जो एक्सरसाइज कर रहे थे तब आपको बोला था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो बी विल बी इक्वल टू ये एंगल प्लस ये एंगल का सम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 plus y plus 5 because B is exterior angle and these two are remote interior angles। तो उस हिसाब से ये हो गया x plus y plus 15, क्योंकि 10 और 5 को ऐड कर सकते हैं इसलिए किया, बाकी सबको एज इट इज लिख दिया। अब मुझे चाहिए था a in terms of b and y। अब इसे साइड में रख देते हैं। a जो है इट इज ऑल्सो सेम लॉजिक से इट इज इक्वल टू x प्लस 90 बराबर है, क्योंकि ये जो एक्सटीरियर एंगल है दिस विल बी इक्वल टू ये दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल्स और वहां से जो x का वैल्यू है तो यहां से मैं लिख सकता हूँ b माइनस वाई माइनस 15 विल बी इक्वल टू x। ये वाला इक्वेशन में मैंने y और 15 को ये बाजू ले लिया ताकि मुझे x इक्वल टू मिल सके। और ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे a इज इक्वल टू एक्स प्लस 90 मिला है। तो यहाँ से अगर मैं x का वैल्यू निकाल लूँ और वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ तो मुझे मेरा आंसर आ जाएगा। सो a वुड बी इक्वल टू x के जगह पे b माइनस वाई माइनस 15 प्लस 90। ये जो प्लस 90 था वो एज इट इज और ये x का वैल्यू जो कि मिलेगा b माइनस वाई, और नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर होंगे तो सब्ट्रैक्ट करने का साइन बड़े नंबर का, तो प्लस आएगा और 90 माइनस 15 करेंगे तो 75। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे है सी, ई वाला, b माइनस वाई प्लस 75। सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। दिस वाज आल्सो कंपैरेटिवली इजी, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 14 सम के लिए। 14 सम में हमें बोला गया है कि लाइन सेगमेंट्स AC और BD, ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है वो पैरेलल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल WYX एक जगह पे दिया है जो कि ये वाला ट्राइंगल है। अगर हम ध्यान से देखें तो WYX मतलब ये वाला ट्राइंगल हो गया और WZX मतलब ये वाला ट्राइंगल हो गया। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल WZX will be equal to ऐसा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल WYX उसे भी मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बुला सकता हूँ। तो मान लीजिए इसको B2 और H2 बुलाते हैं और इसको B1 और H1 बुलाते हैं और मैं दोनों तरफ को डिवाइड कर देता हूँ। अब डिवाइड क्यों कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। सो दिस कैन बी रिटन एज ट्राइंगल WYX विच इज हाफ और हाफ कट हो जाएगा ना, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, क्योंकि दोनों में हाफ था वो कट हो गया। अब ध्यान से देखिए आप,
तो डब्ल्यू जेड एक्स और डब्ल्यू एक्स जेड दोनों में ये डब्ल्यू एक्स साइड कॉमन है, तो उसी को मैं बेस मान लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ऐसा दिख रहा है और ये वाला जो ट्राइंगल है वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो ये दोनों में यही बेस है, सेम है दोनों का बेस, तो मैं बोल सकता हूँ कि B1 और B2 सेम है, कट कर दिया, मतलब आंसर है H1/H2। और अब फाइनल बात आता है, क्योंकि दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, तो दोनों का जो हाइट होगा ना वो भी सेम होने वाला है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में आप कैसा भी ट्राइंगल बनाओ जिनके वर्टाइसेस ट्राइंगल के लाइंस के ऊपर लाई करने चाहिए, तो उनका जो हाइट होता है, या फिर मान लो ये ऐसा है, तो ये जो हाइट होगा वो दोनों सेम ही होगा अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो यो प्रॉपर्टी से ये दोनों भी कट हो गया, मतलब रेशियो 1 मिला दोनों का, और अगर रेशियो 1 मिल रहा है इसका मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोल सकते हैं कि क्वांटिटी ए इज इक्वल टू क्वांटिटी बी। ये आप ध्यान से समझ लीजिए मैंने क्या किया ये सम में। तो जब भी आपको ऐसे डायग्राम आएगा जहाँ पे दो ट्राइंगल्स का बेस कॉमन है और वो दोनों ट्राइंगल्स दो पैरेलल लाइंस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए कि दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। बेसिकली जाने दीजिए, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट छोड़ दीजिए, बेसिकली दोनों का एरिया सेम रहता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ के रख लीजिए कि इफ द टू ट्राइंगल्स आर हैविंग अ कॉमन बेस एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, then the area of the two triangles will be equal. So that's it about question number 14. Moving to question number 15. So they have given that in the figure above, right angle triangle is inscribed in a circle with area of 16 pi centimeter square. ठीक है, तो क्वांटिटी A है हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल इन सेंटीमीटर और क्वांटिटी B 8 है। ओके, सो अगर ये राइट एंगल इंस्क्राइब हुआ है तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर राइट एंगल इंस्क्राइब होता है इसका मतलब ये डायामीटर होता है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो डायामीटर है सर्कल का। So this is a property that if the angle inscribed is 90 degree, then this chord is the diameter. तो वो लॉजिक से रेडियस तो बहुत इजी है निकालना, क्योंकि पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 पाई, तो पाई और पाई कट, आर मिल जाएगा 4, और आर अगर 4 है तो डायामीटर हो जाएगा डबल 8, और डायामीटर ही हमारा हाइपोटेनियस है, इसके सामने वाला जो है वो हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस भी 8 है और क्वांटिटी बी भी 8 है, तो क्वांटिटी ए इज इक्वल टू क्वांटिटी बी। सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है कि अगर सर्कल में इंस्क्राइब्ड एंगल 90 डिग्री है तो उसके जो सामने वाला साइड रहता है वो हमेशा डायामीटर रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर उसका रीजन ही आपको जानना भी रहेगा तो कंसेप्ट ऐसा है कि ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो सामने वाला जो आर्क होता है वो आर्क ये इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल होता है, मतलब ये आर्क 180 डिग्री है, और क्लियरली अगर आर्क 180 डिग्री है मतलब वो सेमी सर्कल है पूरे सर्कल का, तो अगर वहीं पे लाइन है तो ऑब्वियसली वो सेंटर से पास हो रहा है और इसीलिए वो डायामीटर है। तो ये जो 16th वाला सम है, आगे बढ़ते हुए 16th वाला सम आप खुद करेंगे, क्योंकि ये सम हम ऑलरेडी पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, जो सेकेंड लास्ट सम था या लास्ट सम था, आप ट्राई कर सकते हैं खुद। 17 का एक बार आप पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बेसिकली मुझे ये ट्राइंगल का एरिया ढूंढना है, तो ये अगर 10 है, पेरीमीटर ढूंढना है सॉरी, तो ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा, और डायगोनल जो है वो 10√2 होगा। प्रॉपर्टी है स्क्वायर का कि डायगोनल हमेशा साइड इंटू √2 होता है, तो ये स्क्वायर का प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, विच विल बी इक्वल टू 10√2। तो उस हिसाब से ये जो आधा है वो 5√2 है और ये भी 5√2 है, आपका आंसर आ गया।